नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज एक नया अपडेट जो यूपी सरकार के द्वारा जो है कुछ छात्रों और कुछ लोगों के हित में जो जारी किया गया है उसके संदर्भ में बात करने आए हैं। यूपी आउटसोर्सिंग सैलरी, यानी यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग जो सैलरी होता है उसको इन्होंने जारी कर दिया है। तो आइए चलिए इसके बारे में पूरा अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है और किन कर्मचारियों को इसका मिलेगा फायदा। तो चलिए आपको बता देते हैं पूरा खबर कि यूपी आउटसोर्सिंग सैलरी चार्ट, यानी ये जो है सेवा निगम करेगा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और मिलेगी इस आधार पर सैलरी। यानी एक नए प्रकार के आयोग की गठन की जा रही है सरकार के द्वारा और इस तरीके से आपको मिलेगा क्या है सैलरी। तो बता देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए अलग से नया कदम उठाया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आउटसोर्स कर्मचारियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के माध्यम से कर्मचारियों को सैलरी भी दी जाएगी। क्या होता है आउटसोर्स और कैसे होती है इसकी नियुक्ति, चलिए आगे जानते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों पर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा उत्पीड़न को रोकने और समय के बैंक के आउटकम सैलरी मिले तथा इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के गठन के बाद अब सैलरी देने का जिम्मेदारी जो है आउटसोर्स सेवा निगम को दी गई है। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद, शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक आधार पर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है योग्यता, क्या है श्रेणी और कैसे मिलेगी सैलरी। तो यहाँ पे दिया है लेक्चरर, शोधार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन का जो अहर्ता है, एलिजिबिलिटी जो है वह स्नातक व उच्च अहर्ता यानी पीजी है और 25,000 इनके सैलरी का प्रावधान किया गया है। यही अगर सीनियर टीचर, शोधकर्त्री, वरिष्ठ शोध अधिकारी, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और कनिष्ठ अभियंता स्नातक और तकनीकी अहर्ता के साथ 21,000 रुपए। यही अगर बात किया जाए तो कनिष्ठ टीचर, शोधकर्ती, कनिष्ठ शोधन सहायक, प्रयोगशाला सहायक, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर, स्टोर कीपर, टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट, स्टेशनोग्राफर, ड्राइवर, वाहन चालक, इनको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 18,000 सैलरी का प्रावधान किया गया है। चौथे पर कनिष्ठ स्थायी कर्मचारी, समकक्ष वृत्त, कुक, चौकीदार, लिफ्ट असिस्टेंट और समकक्ष सफाई कर्मचारी, अटेंडेंट, अनु सेवक, माली, स्वीपर के समकक्ष कक्षा 10 योग्यता रखी गई है और इनको 15,000 तक सैलरी दिया जाएगा। अब इस निगम से सरकार को क्या होगा लाभ, तो चलिए जानते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन केवल प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा किया जाता था। हालांकि सरकार के द्वारा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के गठन के बाद एजेंसियों पर हो रहे 22.5% तक की खर्च को रोका जा सकता है। अब तक सरकार के द्वारा एजेंसियों को कमीशन और जीएसटी के रूप में काफी रुपए खर्च कम कर सरकार को इससे होगा फायदा। सैलरी के साथ साथ कर्मचारियों को मिलेगा अन्य कई सारी फायदे। यानी एक तरीके का जो संविदा भर्ती था जो पहले कराया जाता था अन्य कंपनियों के माध्यम से, अब सरकार उसके लिए खुद का अपना क्या कर रही है, आयोग बना रही है और उसी आयोग पर अब क्या किया जाएगा, संविदा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के साथ साथ अन्य कई फायदे मिलेंगे। पहले बात कर रहे थे सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों का ईपीएफ और ईपीएसआई खाता समय पर खुलेगा तथा उनके भविष्य निधि तथा ईपीएफ में पैसे जमा होगा। प्रत्येक साल कर्मचारियों को 12 इमरजेंसी छुट्टियां दी जाएगी। 10 दिन का मेडिकल अवकाश भी मिलेगा। साथ ही अगर किसी सरकारी कार्य हेतु दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हो तो उसका अलग से भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय से वेतन भी ट्रांसफर किया जाएगा। सामान्य मृत्यु पर कर्मचारी लगभग आपका 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी उनको। दुर्घटना से आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होने पर लगभग आपको 5 लाख तक का पारिवारिक मदद दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति में पेंशन दी जाएगी। अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी व माता को पेंशन मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा निःशुल्क इलाज की सुविधा, कर्मचारी को बच्चों को मिलेगा। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में सीटों पर क्या किया दिया जाएगा, आरक्षण भी दिया जाएगा। यही अगर महिला कर्मचारियों की बात करें तो उनको विशेष सुविधाएं मिलेगा, जैसे उनको मैटरनिटी लीव मिलेगा और मिस कैरेज मिलेगा, बीमारी की छुट्टी।
यानी लगभग आपका मैटरनिटी लीव की बात करें तो 180 दिन की पेड छुट्टी, 42 दिन का पेड छुट्टी, 91 दिन तक 70% वेतन के साथ छुट्टी। तो अब जो है सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा है ये आयोग, उसके अंतर्गत कैसे किया जाएगा भर्ती और किस तरीके से होगा वेतन का भुगतान, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चर्चा कर लिए हैं। तो जो लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इस चीज को समझ लें। अब संविदा की जो भर्ती है वो एजेंसियों के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा किया जाएगा, तो अब सरकार के द्वारा खुद नियम बनाए जाएंगे, निगम बनाए जाएंगे और उसी के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।